सरकारी एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10,000 सामान्य ज्ञान प्रश्न, 10,000 जीके क्वेश्चनों का संग्रह जो पुलिस, रेलवे, एसएससी, स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। इसलिए आप हमारी वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन जरूर दबाएं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 10,000 जीके क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी पार्ट 1। पहला प्रश्न, जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? किसका ग्रंथ है? बौद्धों का है। जातक ग्रंथ जो होते हैं वो बौद्धों के सबसे पवित्र ग्रंथ हैं। अजंता, दूसरा क्वेश्चन, अजंता चित्रण किस काल की है? किस काल की है बताइए? गुप्त काल की। जो गुप्त राजा थे, गुप्त वंश था, उसकी है अजंता चित्रण। अजंता की गुफाओं के चित्रण। गुप्त वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे? श्री गुप्त। प्रश्न 3, भारत के एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान किया था? तो कौन है? एम एस सुब्बालक्ष्मी। प्रश्न 4, पौधों में पत्ती किसका कार्य करती है? किसका कार्य करती है? प्रश्वसन का कार्य करती है। 5वां प्रश्न, हिमालय पर्वत का कौन सा शिखर असम में स्थित है? कौन सा शिखर असम में स्थित है? नामचे बरवा असम में स्थित है। असम की राजधानी है दिसपुर। प्रश्न 6, पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा था? किसने देखा था? जोहान विसेल्स रिटर ने पराबैंगनी किरणों को सबसे पहले देखा था। पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज सूर्य की वह किरणें होती हैं जिन्हें ओजोन परत रोक लेती है और पृथ्वी पर आने से रोकती है, हमारा बचाव करती है। प्रश्न 7, राज्यारोहण का विस्तृत विवरण किस वेद में मिलता है? तो किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद सबसे आधुनिक वेद है, चौथा वेद है वो। इसमें ही जादू टोना और आयुर्वेद का विवरण है, तो राज्यारोहण का विवरण भी अथर्ववेद में है। प्रश्न 8, राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। प्रश्न 9, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा। प्रश्न 10, सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो किसका धातु है? टिन और शीशे का सोल्डर मिश्र धातु। दोबारा आया ये प्रश्न, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न 11, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। शहीद आजम भगत सिंह जी को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। उनके साथ राजगुरु और सुखदेव जी को भी फांसी दी गई थी। प्रश्न 12, कॉलेज ऑफ द इंडिया यूनिटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई बताइए? सैयद अहमद खान। प्रश्न 13, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था? कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 कोलकाता अधिवेशन में। प्रश्न 14, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 85। ज्ञानपीठ, 15वां प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? कौन थी? आशापूर्णा देवी। प्रश्न 16, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठन कौन से हैं बताइए? लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। प्रश्न 17, भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ तक सीमित है? तो कहाँ तक सीमित है बताइए? महाराष्ट्र और गुजरात तक। प्रश्न 18, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है बताइए? बेंगलोर में।
प्रश्न 19, संभाजी के पश्चात मराठा राज्य की बागडोर को किसने संभाला था? किसने संभाला था? राजा राम ने। प्रश्न 20, दीर्घकालीन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान किस एसिड के जवाब के कारण होता है? तो किस एसिड के जवाब के कारण? लैक्टिक एसिड। प्रश्न 21, शरीर के अमाशय एवं अन्य अतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? एंडोस्कोपी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रश्न 22, दिल्ली का कौन सा सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। जीटी रोड का निर्माण किसने कराया? शेर शाह सूरी ने। प्रश्न 24, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर। प्रश्न 25, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सौरमंडल, ट्रोपोस्फियर। प्रश्न 26, राम तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में है? किस देश में है रास तनूरा तेल रिफाइनरी? सऊदी अरब में। प्रश्न 27, वीनस की मूर्ति किस फिल्म अभिनेत्री को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? उत्तर है मधुबाला। प्रश्न 28, केरल में इड्डू परियोजना किस नदी पर है? किस नदी पर बताइए? पेरियार नदी पर। प्रश्न 29, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी बताइए? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी। प्रश्न 30, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? कहाँ है बताइए? मथुरा में। प्रश्न 31, प्लासी का युद्ध 1757 को जीतकर किसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी थी? किसने रखी थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था 1757 में। प्रश्न 32, बाढ़ सुपर पावर परियोजना किस राज्य में है? किस राज्य में है? बिहार में। प्रश्न 33, सांची स्तूप का निर्माता कौन है? तो कौन है बताइए? अशोक। प्रश्न 34, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? क्या नाम है? दोदा बेटा। दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न 35, होयसल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण किस में मिलता है? किस में मिलता है? द्वार समुद्र में। 25, 36, भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का अवस्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। प्रश्न 37, अब तक किस लोकसभा की अवधि सबसे न्यूनतम रही है? किस लोकसभा की अवधि? 12वीं लोकसभा की। प्रश्न 38, शिंटोइज्म धर्म किस देश के लोगों द्वारा माना जाता है? किस देश के लोगों द्वारा? जापान के लोगों द्वारा। प्रश्न 29, विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक कौन है? कौन है? उत्तर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रश्न 40, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1901 में। प्रश्न 41, केंद्रीय खाद्य तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? मैसूर में। प्रश्न 42, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। प्रश्न 43, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है बताइए? पेले। प्रश्न 44, भारत के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? कितनी है? 7516 किलोमीटर। प्रश्न 45, सार्स किसके द्वारा फैलता है? किसके द्वारा फैलता है? विषाणु द्वारा। सार्स विषाणु द्वारा फैलता है। एड्स विषाणु द्वारा फैलता है। प्रश्न 46, मूत्र में स्त्रवण को बढ़ाने वाली औषधि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बताइए? डाईयूरेटिक। मूत्र में जो स्त्रवण को बढ़ाने वाली औषधि है क्या कहलाती है? डाईयूरेटिक।
प्रश्न 47, पेनिसिलिन किससे उत्पन्न की जाती है? किससे उत्पन्न की जाती है? फफूंदी। प्रश्न 48, केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है? उत्तर बताइए, लखनऊ में। प्रश्न 49, हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न 50, लेडी विद द लैम्प के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है बताइए? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। प्रश्न 51, किस राज्य में जस्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान। प्रश्न 52, रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है? क्या है बताइए? लोहा। प्रश्न 53, संघ राज्य लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? कितने द्वीप है बताइए? 36। प्रश्न 54, गुजरात की लोक कला शैली क्या है? क्या है बताइए? साथिया। प्रश्न 55, गोवा की स्वीकृत राज्यभाषा क्या है? क्या है? उत्तर कोंकणी। कोंकणी गोवा की स्वीकृत राज्यभाषा है। प्रश्न 56, मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या होता है? क्या होता है बताइए? पूर्ण आर्थिक परावर्तन। मतलब मरीची का मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रश्न 57, भारत में जूडो का आरंभ किसने किया था? किसने किया था? वाई चांग ने। प्रश्न 58, सन 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? कितने बैंकों का हुआ था बताइए? 14 बैंकों का। प्रश्न 59, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? कौन थी? एस बंडार नायके, श्रीलंका की। प्रश्न 60, क्राई का फुल फॉर्म क्या है? क्या है? चाइल्ड रिलीफ एंड यू। प्रश्न 61, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या नाम है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। प्रश्न 62, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? किसके द्वारा? उत्तर है तरंगदैर्घ्य द्वारा। प्रश्न 63, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म किस स्थान पर हुआ था? किस स्थान पर हुआ था? उत्तर है करनाल, हरियाणा। प्रश्न 64, खार्तूम किस नदी के किनारे बसा है? तो किस नदी के किनारे बसा है? नील नदी के किनारे, मिस्र में। प्रश्न 65, 10 डिग्री चैनल किसको विभाजित करता है? किसको विभाजित करता है? अंडमान एवं निकोबार को। प्रश्न 66, भारत में विश्व का सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? कौन सा है? अभ्रक। अभ्रक भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाला खनिज है विश्व में। प्रश्न 67, अजंता की चित्रकारी किसको निरूपित है? किसको निरूपित है? जातक को। प्रश्न 68, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? किस ओर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। और सूर्य घूमता है पूर्व से पश्चिम की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न 69, मुगल काल की न्यायिक भाषा क्या थी? फारसी। प्रश्न 70, मानव शरीर की आंख को कौन प्रभावित करता है? कौन प्रभावित करता है? ग्लूकोमा। प्रश्न 71, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वराज की मांग रखी थी? तो किस अधिवेशन में रखी थी? कोलकाता अधिवेशन 1906 में। क्वेश्चन 72, एलपीजी गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो क्या होता है? उत्तर है ब्यूटेन। C4H10 ब्यूटेन होती है सबसे ज़्यादा एलपीजी गैस में, और उसके बाद होती है प्रोपेन। क्वेश्चन 73, मलेरिया उपचार के लिए कुनैन किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? सिनकोना वृक्ष से। प्रश्न 74, रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है? केरल। प्रश्न 75, लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो कौन सा है? जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। प्रश्न 76, केंद्र और राज्य के बीच
संसाधनों के बंटवारे से संबंधित कौन सा फार्मूला है? तो कौन सा फार्मूला है? गार्डगिल फार्मूला। प्रश्न 77, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता कौन है? तो कौन है? जोसेफ लिस्टर। प्रश्न 78, किस गैस का ऊष्मांक उच्च होता है? तो किस गैस का होता है? ब्यूटेन का। प्रश्न 79, भारत में सिविल सेवा प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवा प्रारंभ की थी। प्रश्न 80, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? सर एम विश्वेश्वरैया। सर मोक्ष विश्वेश्वरैया ने यह पुस्तक लिखी है। प्रश्न 81, भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? कौन सी है बताइए? निकोबार द्वीप समूह, और उसमें भी इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी भाग है। प्रश्न 82, अवसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है अवसादी चट्टानों में? पेट्रोलियम। प्रश्न 83, सार्स में ए का मतलब क्या होता है? क्या नाम मतलब होता है? एक्यूट। एक्यूट माने ए माने एक्यूट होता है। प्रश्न 84, पहली अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चली थी? किसके बीच चली थी? दिल्ली से मुंबई के बीच। और पहली जो ट्रेन चली थी वह पुणे से थाने के बीच चली थी 1853 में। 34 किलोमीटर चली थी वो ट्रेन। प्रश्न 85, भारतीय रेल बिजली के इंजनों का निर्माण कहाँ करता है? तो कहाँ करता है भारतीय रेल बिजली के इंजनों का निर्माण? चित्तरंजन में। चित्तरंजन पश्चिम बंगाल में है। प्रश्न 86, सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रश्न 87, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को कौन जोड़ता है? कौन जोड़ता है बताइए? स्वेज नहर। प्रश्न 88, डिप्थीरिया रोग किसको प्रभावित करता है? तो किसको प्रभावित करता है? गले को। डिप्थीरिया रोग गले को प्रभावित करता है। प्रश्न 89, पीतल किसका मिश्रण होता है? किसका मिश्रण होता है? तांबा और एवं जस्ते का। तांबा एवं जस्ते का मिश्रण होता है पीतल। प्रश्न 90, भारत के केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? कोचीन अनाकुलम में, केरल राज्य में। 91, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। प्रश्न 92, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? किससे संबंधित था? बाल विवाह से। शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित था। 93 प्रश्न, भांगड़ा नागर बांध किस नदी पर बना है? किस नदी में बना है बताइए? सतलुज नदी पर, जो मानसरोवर झील से, चीन के मानसरोवर झील से निकलती है। 94, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन पर कार्य के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया था? सीवी रमन को, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन पर कार्य करने के लिए। तो सीवी रमन भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न 95, हवाई जहाज प्राय किस मंडल में उड़ते हैं? तो किस मंडल में उड़ते हैं बताइए? समताप मंडल में। प्रश्न 96, कौन सी गैस हवा को प्रदूषित नहीं करती? तो कौन सी गैस नहीं करती? नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रश्न 97, मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा होती है? किडनियों द्वारा, वक्त द्वारा। प्रश्न 98, मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? मीटीरियोलॉजी। मीटीरियोलॉजी को मौसम का अध्ययन कहा जाता है। प्रश्न 99, पन्ना एवं हीरा किससे निर्मित होते हैं? तो किससे निर्मित होते हैं?
उत्तर है बेरिलियम व कार्बन से। बेरिलियम व कार्बन से पन्ना एवं हीरा निर्मित होते हैं। क्वेश्चन 100 ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? भानु अथैया। भानु अथैया ने सबसे पहले भारतीय ऑस्कर अवार्ड विजेता होने का गौरव प्राप्त किया है। भानु अथैया को सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड मिला था भारत की तरफ से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Peace.